अब देखिए, सम्यक दर्शन के इस अधिकार में मंगलाचरण के साथ कल के दिन धर्म का फल और उसके कथन करने की प्रतिज्ञा की गई थी। उसी के साथ में धर्म का स्वरूप और अधर्म का फल भी बतलाया गया। रत्नत्रय के लिए धर्म कहा गया। ऐसे रत्नत्रय में सम्यक दर्शन का अंग पहले नंबर पर आता है। उस सम्यक दर्शन की चर्चा में देव, शास्त्र और गुरु का स्वरूप है। समझने के क्रम में धर्म का फल स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति, ऐसे धर्म का कथन इस ग्रंथ में किया जा रहा है। धर्म का लक्षण रत्नत्रय में है। अधर्म से जीव संसार में भटकता रहता है। रत्नत्रय में पहला रत्न सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के स्वरूप की चर्चा में देव, शास्त्र और गुरु पर जिनका स्वरूप सच्चा है, ऐसे देव, शास्त्र और गुरु पर सच्ची श्रद्धा करना 8 अंगों के साथ, 3 मूर्ताओं से रहित, 8 मदों से रहित, वह सम्यक दर्शन है। अब देव, शास्त्र, गुरु का संदर्भ आया है तो इनका स्वरूप क्या है? सच्चे देव किसे कहें? देव शब्द अपने आप में दिव्यता का प्रतीक है, पर वह दिव्यता 2 प्रकार से समझी जाती है। स्वर्ग संबंधी चारों निकायों के देव देवी देवता के रूप में जो होते हैं, वो बाहरी दिव्यता, बाहरी वैभव के कारण देव हैं। उन देव से यहाँ कोई संबंध नहीं। लेकिन जब हम देव, शास्त्र, गुरु के रूप में देव की यानी भगवान की पूजा करते हैं, तो भगवान कह करके उनको देव क्यों कहा गया? तो भगवान कह करके भी उन्हें देव इसलिए कहा गया कि उन्होंने अपने आत्म गुणों की दिव्यता को प्राप्त कर लिया। क्या प्राप्त किया उन्होंने? आत्म गुणों की दिव्यता। आत्म गुणों की दिव्यता को प्राप्त करने के कारण हम इन्हें देव यानी अरहंत सिद्ध परमात्मा कहते हैं। ऐसे सच्चे देव का स्वरूप क्या है, जिसमें विशेष रूप से अरहंत भगवान का स्वरूप आता है? उनका स्वरूप क्या है? पद्यानुवाद है, मैं पढ़ता हूँ, आप सब ध्यान से सुने। लोकालोकित करते पूर्ण ज्ञान से सहित रहे, विरागता से भरित रहे हैं, दोष 18 रहित रहे। जगहित के उपदेशक ये ही नियम रूप से आप्त रहे, यही आप्तता नहीं अन्यथा जिन पद में मम मात रहे। लोक और अलोक को जानने के लिए जिनके पास में पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान का मतलब है केवल ज्ञान। हमारे पास में, तुम्हारे पास में केवल ज्ञान नहीं है, अपूर्ण ज्ञान है। अपूर्ण ज्ञान कौन कौन हो सकते हैं? सम्यक ज्ञान होने पर भी अपूर्ण ज्ञान कौन कौन माने जाते हैं? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनप्रिय ज्ञान। सम्यक ज्ञान होने पर भी ये चारों ज्ञान अपूर्ण ज्ञान हैं। क्यों है अपूर्ण ज्ञान? क्योंकि छद्मस्त अवस्था के ज्ञान हैं, कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त ज्ञान है। कर्म के क्षय से जो प्राप्त होते हैं वो पूर्ण ज्ञान हो जाते। ज्ञानावरणी कर्म का पूर्ण क्षय होने पर जो अवस्था प्राप्त होती
उसे केवल ज्ञान की अवस्था, पूर्ण ज्ञानी की अवस्था कहते हैं। लोकालोकित करते, लोक और आलोक को आलोकित यानी प्रकाशित करते, पूर्ण ज्ञान से सहित रहे वे भगवान पूर्ण ज्ञान से सहित हैं, विरागता से भरित रहे हैं, दोष 18 रहित रहे, विरागता से सहित हैं। इसका मतलब है 18 दोषों से भी रहित हैं, 18 दोषों से रहित। 18 दोष कौन कौन से होते हैं उसकी चर्चा भी करते हैं। जग हित के उपदेशक एहि, और जग यानी संसार में संसार के प्राणियों को, संसारी प्राणियों को हित का उपदेश देने वाले, यही नियम रूप से आप्त भगवान का नाम है। भगवान का नाम आप्त माना गया है, आप्त रहे। यही आप्तता, ऐसा होने पर ही आप्तता अर्थात सच्चा भगवतपना माना जाएगा। इसके बिना अन्यथा जिन पद में मम मात्र है, यही आप्तता नहीं अन्यथा, इसके बिना आप्तता बन नहीं सकती है। इन्हीं लक्षणों से भगवान का स्वरूप बनेगा, और ऐसे ही भगवान के चरणों में मम माथ रहे, मेरा माथ रहे। 3 बातें इसमें प्रकट हुई। पहली बात, पूर्ण ज्ञानी ज्ञाता होने के कारण सर्वज्ञपना आया। 18 दोषों से रहित होने के कारण वीतरागता आई, और संसारी प्राणियों को हित का उपदेश देने के कारण हितोपदेशीपना आया। मेरी भावना की प्रारंभिक 4 पंक्तियां क्या हैं? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। ये स्वरूप हो गया। स्वरूप में क्या निश्चित किया? जिसने राग द्वेष काम आदिक जीते, राग द्वेष काम आदि विकारी भावों को जीत लिया, तो जीतने के कारण यानी 18 दोषों को जीतने के कारण वो वीतरागी हो गए। और 18 दोषों को जीत लिया है, रागादिक कामादिक भावों को जीत लिया है, तो क्या बन गए? वीतरागी बनने पर फिर वह सब जग जान लिया। सब जग जान, संपूर्ण लोक और अलोक को जान लिया, तो सर्वज्ञ बन गए। सर्वज्ञ शब्द की परिभाषा यही बनती है, सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ। जो सभी को जानते हैं वो सर्वज्ञ हैं। फिर उसके आगे क्या कहा? सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश दिया। निष्प्रह होकर के सभी जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। वीतरागी, सर्वज्ञ और हित का उपदेश देने के कारण हितोपदेशी। तत्वार्थ सूत्र के मंगलाचरण में भी यही बात आई है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम बंदे तद्गुण लब्धे। यही स्वरूप भगवान का वहाँ भी कहा है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष मार्ग के जो नेता हैं, मोक्ष मार्ग के जो नायक हैं, मोक्ष मार्ग के नेता अर्थात सबका हित करने वाले नायक माने जाते हैं, नेता माने जाते हैं। तो भगवान मोक्ष मार्ग के नेता हैं। और कैसे हैं? भेत्तारम कर्म भूभृताम, कर्म रूपी भूभृत यानी पहाड़ पर्वतों को भेदता, भेद दिया है, नष्ट कर दिया है। कर्म क्या है? राग द्वेषादि कर्म है, उन कर्मों को नष्ट कर दिया है। नष्ट करने से वीतरागी होंगे। और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, विश्व के समस्त तत्वों के ज्ञाता हैं। वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, ऐसे भगवान को बंदे
भगवान की वंदना करते हैं। क्यों वंदना करते हैं? तद्गुण लब्धये, उनके उन गुणों की प्राप्ति हमारे लिए हो, इसलिए हम उनकी वंदना करते हैं। 5वें नंबर के पद में भगवान के स्वरूप में यही बात कही गई है। लोक और अलोक को जानने के कारण, देखने के कारण पूर्ण ज्ञान सहित सर्वज्ञ हैं। 18 दोषों से रहित होने के कारण वीतरागी हैं और सभी को हित का उपदेश देने से हितोपदेशी। इसके बिना किसी में भगवतपना, सच्चे देव का अरहंतपना घटित हो ही नहीं सकता। कोई कितने भी अच्छे भावों से किसी को भगवान माने और ये यदि लक्षण नहीं है तो वो भगवान नहीं। 18 दोष कौन कौन से? अगला पद है, एक साथ मिलकर के सभी जन पढ़ें। क्षुधा नहीं है, तृषा नहीं है, जरा जनन नहीं, खेद नहीं, रोग शोक नहीं, राग रोष नहीं, तथा मरण नहीं, स्वेद नहीं, निद्रा चिंता विस्मय नहीं है, भीति अरति नहीं, गर्व रहा, मोह न जिन में आपते रहे वे, जिन पद में जग सर्व रहा। 18 नाम आगे। क्षुधा नहीं, तृषा नहीं है, जरा जन नहीं, खेद नहीं। क्षुधा, क्षुधा किसे कहते हैं? भूख लगने को क्षुधा कहते हैं। संसार में सभी प्राणियों को भूख लगती है। लगती कि नहीं लगती? लगती है, भूख लगती है, व्यवस्था होना जरूरी है। मनुष्य त्रियंच तो छोड़ो, नारकियों को भी और स्वर्गों में देवी देवताओं को भी जरूरत पड़ती है। नारकियों को भूख लगती है पर इंतजाम कुछ नहीं है। स्वर्गों में रोज रोज भूख नहीं लगती है, सुबह शाम भूख नहीं लगती है, लंबे समय बाद लगती है, हजारों वर्षों के बाद लगती है, लेकिन लगती तो है। हमारे तुम्हारे जैसा भोजन नहीं करते हैं, कंठ में अमृत रहता है, झर जाता वहीं के वहीं, लेकिन भूख तो लगती है। भूख प्यास तो वहां भी है, शरीरधारी है तो है। लेकिन भगवान कैसे हैं? भले अभी शरीर सहित हैं अरहंत परमात्मा, लेकिन शरीर होने पर भी उनको क्षुधा नहीं, तृषा नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं। भूख प्यास नहीं। कैसे चलता होगा उनका शरीर? पुद्गल की विशिष्ट वर्गनाएं ग्रहण करते रहते हैं। 9 कर्म के रूप में शरीर चलता रहता है, आयु कर्म से शरीर चलता रहता है, लेकिन हमारे तुम्हारे जैसे भोजन की जरूरत केवली भगवान को नहीं पड़ती। केवल ज्ञान होने पर, केवली अरहंत भगवान बनने पर भूख प्यास का काम नहीं। जरा बुढ़ापा नहीं आएगा। वृद्धावस्था में मुनि महाराज को केवल ज्ञान हो सकता है, लेकिन केवल ज्ञान होने पर तुरंत ही उन वृद्ध मुनि महाराज जी की देह है यंग, बिल्कुल एकदम स्मार्ट, जैसे 20-25 वर्ष के कोई हों, ऐसे दिखने लगते हैं। केवल ज्ञान का अतिशय है। वृद्धावस्था में भी क्यों ना हो, जिन महाराज जी के दांत निकल गए, पूरे गिर गए, वो महाराज जी भी यदि केवल ज्ञानी बनते हैं तो दांतों का जहां पर जो भी जैसा होना आ जाएगा। केसलुंच के बाद ध्यान में बैठे हैं और बाल बिल्कुल भी सिर पर नहीं है, केसलुंच किया है, ध्यान में बैठे, केवल ज्ञान होने पर तुरंत ही शरीर में जहां जो जरूरत है पूर्ति हो जाएगी। उपसर्ग की अवस्था में हाथ पैर जल गया है, आधा हाथ जल गया, आधा पैर जल गया, श्यालनी ने भक्षण कर लिया, शेर ने भक्षण कर लिया, और यदि उसी समय उपयोग लगने पर मुनि महाराज को केवल ज्ञान हो गया तो केवल ज्ञान होते ही शरीर सर्वांग सुंदर हो जाता है। आयु कर्म की उदीर्णा यदि हो गई और आयु कर्म समाप्त होने को है, अंतिम अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हुआ, तो फिर
फिर नहीं, वो तो उसी समय फिर मोक्ष हो जाएगा, शरीर वरीर फिर कुछ नहीं रहेगा। तो ऐसे केवलियों को बुढ़ापा नहीं, केवल ज्ञान होने के बाद भगवान का निर्वाण ही होता है, जनन यानी पुनः अब उनका जन्म नहीं। रोग किसी तरह की बीमारी नहीं, शोक किसी तरह की चिंता नहीं, राग नहीं, रोष, रोष का अर्थ क्रोध होता है, आवेग, रोष नहीं, मरण भी नहीं, मरण नहीं होता केवली का, निर्वाण होता है। क्या होता है? निर्वाण होता है, मरण नहीं। मरण के बाद जन्म जुड़ा है, निर्वाण के बाद जन्म नहीं। श्वेद नहीं, श्वेद का अर्थ क्या? पसीना। उनकी देह तो रहती है परमौदारिक के रूप में, लेकिन उस देह में हमारे तुम्हारे समान पसीना नहीं आता। निद्रा नहीं, नींद लेने की जरूरत नहीं, चिंता किसी तरह की उनको है ही नहीं। विस्मय, आश्चर्य उनको संसार में जो कुछ भी चल रहा है उसको देख करके आश्चर्य नहीं होता, अचरज नहीं होता। वो आश्चर्यचकित किसी भी बात से नहीं होते। हम और आपको आश्चर्य, ऐसा हो गया, ऐसा हो रहा, ऐसा हो रहा, नहीं, भगवान को आश्चर्य नहीं, विस्मय नहीं। भीति, डर नहीं, अरति नहीं, गर्व नहीं। अरति मतलब रतिपना, नैकट्य पाने का भाव। अरतिपना, अरे ये कहाँ से आ गए, इनसे बच जाओ, हट जाओ। फूल मिला, हमारे पास रख दो, एक कांटा क्यों ले आए हमारे पास, इसको हटाओ हटाओ हटाओ। ऐसा नहीं, ये नहीं। अरति नहीं, गर्व नहीं, अहंकार भी नहीं, मोह नहीं, जिनमें ये 18 दोष नहीं होते वही आप यानी भगवान माने जाते। संसारी प्राणियों में कर्म की वजह से ये दोष, ये बुराइयां, ये आवश्यकताएं उनके साथ लगी हैं, संस्कार वशात लगी हैं, अनादि से लगी हैं, किसी भी गति में क्यों ना जाए ये सब लगी हुई हैं। लेकिन मनुष्य न्याय को पा करके, मुनि बन करके जिन्होंने आत्म ध्यान किया और केवल ज्ञान की अवस्था अरहंत पने की आ गई, उनको ये 18 प्रकार के दोष रहेंगे नहीं। इस तरह दूसरा पद हो गया। ऐसे भगवान के नाम कितने हो सकते हैं? तो ऐसे भगवान के नाम तो हम यदि अच्छे तरीके से लें तो 1008 नाम भी ले सकते हैं। कितने नाम ले सकते हैं? 1008। सहस्र नाम पढ़ते जाओ और एक एक नाम की स्तुति आप समझते जाओ। एक एक नाम का अपना महत्व है, एक एक नाम का अर्थ है। तो वैसे तो भगवान को 1008 नामों से जान सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में चूंकि ग्रंथ है, ग्रंथ की व्याख्या है, तो जो भी जितना श्लोकों में आता है उतना भाव है।